पाकिस्तान टाइम्स में आप सबको खुशामदीद। आज की सबसे बड़ी खबर सीधा इस्लामाबाद से, जहां आलमी सियासत का मंजर ही कुछ और था। जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया के दो दुश्मन मुल्क अमेरिका और ईरान एक ही मेज पर आमने सामने, और मेजबान था पाकिस्तान। लेकिन इन मुज़ाकरात का अंजाम क्या हुआ और इस पूरी कहानी में पाकिस्तान का किरदार क्या रहा? आइए इस पूरी सूरत हाल की तह तक चलते हैं। जी हाँ, एक शहर, दुनिया की दो बड़ी ताकतें और इनके ठीक दरमियान पाकिस्तान। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये दरअसल आलमी शतरंज की बिसात पर पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत का एक वाज़ेह इशारा है। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं, वो इंतहाई अहम मुज़ाकरात जिनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थीं, अफसोस वो नाकाम हो गए। और इस नाकामी का ऐलान किसी और ने नहीं, बल्कि अमरीकी नायब सदर जेडी वांस ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उनके अल्फाज बिल्कुल साफ और दोटोक थे। ईरान ने अमरीका की पेश करदा शराइत को सीधा सीधा मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इसे ईरान के लिए एक बड़ा नुकसान भी करार दिया। और ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पूरे 21 घंटे तक बंद दरवाजों के पीछे दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान ये तारीखी गुफ्तगू चलती रही। इसी बात से अंदाजा लगा लें कि मामलात कितने संगीन और पेचीदा थे। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जहां मामला बिगाड़ गया? असल मसला बिल्कुल वाज़ेह था। अमेरिका का सिर्फ एक ही मुतालबा था, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दे। इसके जवाब में ईरान का रद्द-ए-अमल भी उतना ही साफ था, ये शर्त हमें काबिल कबूल नहीं। और बस यहीं आकर बातचीत का सिलसिला टूट गया। लेकिन इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। जहां ये मुज़ाकरात नाकाम हुए, वहीं एक मुल्क के लिए ये एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमैटिक कामयाबी साबित हुई, और वो मुल्क है पाकिस्तान। देखिए, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पाकिस्तान ने न सिर्फ दो अज़ली दुश्मनों अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात के मेज पर इकट्ठा किया, बल्कि दोनों का एतमाद जीता। और एतमाद भी इस हद तक कि दोनों ने अपने ऐलाननामों में खास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। ये आलमी डिप्लोमेसी में एक इंतहाई नायाब, एक यादगार लम्हा था, जिससे पाकिस्तान की साख्त को ज़बरदस्त तक़वियत मिली। इस अमल को मीडिएशन या सालसी कहते हैं, यानी जब एक गैर जानिबदार तीसरा फरीक दो झगड़ने वालों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करता है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने ये किरदार बखूबी निभाया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारिजा इशाक डार पेश रहे। मगर जैसे ही हम बैनुल अक़वामी मैदान से नज़र हटाकर मुल्क के अंदरूनी हालात पर डालते हैं, तो तस्वीर एकदम मुख्तलिफ नज़र आती है। और यहाँ वो बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या खारजा पॉलिसी के मैदान में हासिल की गई ये शानदार कामयाबी मुल्क के अंदर मौजूद सियासी कशमकश और तलखी को वाकई कम कर सकती है? इस सवाल का जवाब ऑपोजिशन की तरफ से फौरन आ गया। कोट लखपत जेल से पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने एक मुश्तरका खत जारी किया। उसमें उन्होंने हुकूमत की खारजा पॉलिसी की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही ये तल्ख सवाल भी दाग दिया कि भाई अंदरूनी सियासी बहरान पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। इसी खत में पीटीआई ने एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अडियाला जेल से फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालबा भी दोहराया है। उनकी आंख की सेहत के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो थे एक्सट्रीमली अलार्मिंग, यानी इंतहाई तशवीशनाक। तो अब इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरों को अगर हम जोड़ें तो क्या नतीजा निकलता है? एक तरफ बैनुल अक़वामी कामयाबी का जश्न और दूसरी तरफ घर के अंदर सियासी बहरान। इसका असल मतलब है क्या? ये देखें, इससे पाकिस्तान की आज की पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। बैनुल अक़वामी साख यकीनन बहुत मजबूत हुई है, लेकिन अंदरूनी सियासी बहरान, अफसोस, वो जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लगता है हुकूमत का फोकस बाहरी मामलात पर ज्यादा है, जबकि घर के अंदर के मसाइल अभी भी हल तलब हैं। तो हम एक ऐसे नुक्ते पर खड़े हैं जहां एक ही मुल्क की दो मुख्तलिफ हकीकतें सामने हैं। एक तरफ एक कामयाब बैनुल अक़वामी खिलाड़ी और दूसरी तरफ अंदरूनी कशमकश का शिकार एक मुल्क। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन दो रास्तों में से किस पर चलेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। ये था हमारा आज का पूरा तज्ज़िया। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करें। और हाँ, पाकिस्तान टाइम्स के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो जो घंटी का निशान है ना, उसे भी दबा दें ताकि हर नई खबर फौरन आप तक पहुंचे। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।